तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर की जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी या जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे उन सबको अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया है, आप क्लास से देख सकते हो। आज हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं। न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को हम नई वाली कुमार मित्तल बुक से सॉल्व करा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो नई वाली कुमार मित्तल की बुक है। तो हम चलिए एक एक न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कराते हैं। न्यूमेरिकल जो होगा, प्रश्न जो होगा वो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, जिससे आप सभी के पास अगर किताब नहीं है तब भी आप प्रश्न को देख पाएँ। चलिए भाई बिना समय को लॉस किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिको कूलाम आवेश, आवेश बराबर आपको दिया गया है 17.7 पिको कूलाम का आवेश आपका है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है। ये भैया घन की आकृति है। न्यूमेरिकल को समझो तो कुछ नहीं है, ठीक। अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लिया तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये घन है, घन के केंद्र में कोई आवेश रखा है जिसका मान 17.7 पिको कूलाम है। अब आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी भाई? इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। 1 2 3 4 5 6, पासे को देखा है ना। 6 पृष्ठों से क्या होगा भाई? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जब संपूर्ण फ्लक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो जब हम संपूर्ण सभी पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो गॉस की प्रमेय में पढ़ाया गया फाई ई बराबर होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन न्यूमेरिकल में ये कहा गया कि प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। प्रत्येक सतह का मतलब प्रत्येक एक सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अगर 6 फलकों से इतना निकल रहा है तो एक अगर फ्लक्स निकलना है तो 1/6 से गुणा कर देंगे। अगर 2 फलकों से निकलना है तो 2/6 से गुणा कर देंगे। अगर 3 फलकों से निकलना है तो 3/6 कर देंगे। समझ पा रहे हो ना। और अगर सभी फलकों से निकलना है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय कहती है। वैल्यू रख दीजिए। देखिए भुजा से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो है किसी भी गॉसियन पृष्ठ की भुजा पर निर्भर नहीं करता है, वो उसके अंदर रखे आवेश पर निर्भर करता है। आवेश की वैल्यू यहाँ पर 17.7 है। पिको का मतलब भैया होता है 10⁻12 बटे में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10⁻12 गुणे में आपका कितना है भैया? 6, क्योंकि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। ये पॉइंट हटेगा, इस पॉइंट के बाद 2 संख्या, इस पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो 1 0 बढ़ जाएगा। 885 दूना 1770 होता है, ठीक है। लगभग वैल्यू ऐसी जाएगी। तो ये आपका 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 6, कैंसिल करोगे 1/3 आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बताया था, मात्रक भी बताया था, फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए या ई इंटू में डी ए। तो जब इसका न्यूटन प्रति कूलाम रखेंगे और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर रखेंगे तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। समझ गए? इस सूत्र से मैंने मात्रक आपको बताया। तो ये था इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। चलिए बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं आज के क्लास के दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल क्या बोलता है? कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर, यहाँ पर सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया गया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश रूप में इसका मान दिया गया है 2i + 3j, ठीक है, और -4k ओल्ड प्रति मीटर दिया गया है। आगे ये कहा जा रहा है कि एक पृष्ठ के क्षेत्रफल से वेक्टर ए बराबर आपको -4k मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की आपको गणना करना है। हम जानते हैं, देखिए हमको अगर वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है तो हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये तो होता है वैद्युत फ्लक्स जो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। अगर एंगल थीटा पता होता है ई इंटू ए कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल की कोई बात नहीं हुई, ठीक। तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है? 2i + 3j
-4 k कैप, इनटू में वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे -4 k कैप। सभी लोगों ने पढ़ा है ये जो आई जे के हैं ये एकांक लंबकोणिक सदिश है। इसमें संबंध क्या होता है कि आई का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा। बाकी अगर हम आई जे का करा दिए या जे के का करा दिए अन्य किसी का विपरीत तो आपका 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए के डॉट के का मल्टीप्लाई जब आई से होगा तो ये आपका हो जाएगा 0, के का मल्टीप्लाई जब जे से होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन के डॉट के का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और -4 का गुणा कितना हो जाएगा 16, माइनस का गुणा प्लस और इनटू में हो जाएगा के डॉट के। एकांक लंबकोणिक सदिश अगर एक जैसे हों उनके भी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। के डॉट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आगे इसका अन्य मात्रक भी वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल नंबर होगा आज की क्लास का 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, सब ऐसे ही न्यूमेरिकल हैं। एक विद्युत क्षेत्र ई दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं ना। वेक्टर ई बराबर 14i कैप, ध्यान दीजिएगा 14i कैप, उसके बाद क्या दिया गया है +3j कैप -4k कैप, +3j कैप -4k कैप। ये वेक्टर ई की वैल्यू दी गई है, ओ सॉरी 4k कैप नहीं 5k कैप दिया गया है। आगे दिया गया है आपको वोल्ट मीटर के विद्युत क्षेत्र में स्थित है और वेक्टर ए मतलब क्षेत्रफल वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है, वो कितनी दी गई है, ये वो आपको दी गई है 4j मीटर स्क्वायर। अब ये कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। तो यही सूत्र लगा दीजिए फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे ई का मान और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ जे है तो जे का जे के साथ कराइएगा क्योंकि जे का आई के साथ 0 हो जाएगा, जे का के साथ 0 हो जाएगा, तो केवल जे का जे के साथ कराइएगा तो 4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12 प्लस का गुणा प्लस जे डॉट जे का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आप कहेंगे 1। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 12। विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जो भी आप रख पाएँ। तो ये बहुत आसान है भाई न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 4 2023 में पूछा गया है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, ठीक। ये सारे एक जैसे न्यूमेरिकल है, फाई बराबर ई इंटू ए लगाना है। तो जो सेम न्यूमेरिकल इनको आप सभी लोग लगा सकते हो। जैसे चौथे न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, वेक्टर ई की वैल्यू 3i + 4j दिया गया है। वेक्टर ई की वैल्यू कितनी दिया गया 3i कैप + 4j कैप दिया गया है। और क्षेत्रफल वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है 10i कैप। क्षेत्रफल वेक्टर की वैल्यू दी गई है 10i कैप। ये कह रहे हैं कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो। ई इंटू ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे, जे का जे के साथ होगा, जे का आई के साथ करोगे 0 हो जाएगा। 10 चौको कितना हो जाएगा 40, इंटू में हो जाएगा जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट मीटर। कितना आसान क्वेश्चन बताऊँ। पाँचवा भी ऐसे ही आपका लगेगा। लिखा है किसी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या हो, हाँ गड़बड़ तो हुआ है, आई है यहाँ पर जे नहीं है तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 3 हो जाएगा 30। हमने जे समझ के कर दिया, अगर जे होता तो जे ही समझ के करते तो 30 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर जे होता तो 40 आ जाता। अगला न्यूमेरिकल हमने कहा देखिए पाँचवा कहता है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा हुआ, अभी जैसे मैंने घन वाला बताया था उसके केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। इसका मतलब 10 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की घात -6 कूलम। इसे सॉल्व करेंगे 10 की घात -5 कूलम आएगा, क्योंकि ये 10 की पावर 1 है, आधार समान है, -6 में 1 जुड़ेगा -5 हो जाएगा। आगे ये दिया गया है कि घन के एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। घन के एक फलक से अगर आपको फ्लक्स की गणना करना है तो कुल आपका होता है Q/ε0, सभी फलकों से गुजरने वाला। एक फलक से निकालना तो 1/6 से वैल्यू रख दीजिए 10 की घात -5। ε0 की वैल्यू सभी को पता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे में 1/6। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपका वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी सॉल्व कीजिए तभी तो काम चलेगा। इतने सरल न्यूमेरिकल है इस क्लास के, अब क्या बताएं आपको, ठीक। तो सरल न्यूमेरिकल आप सभी लोग कुछ कर भी लीजिए। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर।
न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। आवेश की वैल्यू की बात करिए यहाँ पर, क्योंकि भुजा पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। तो आवेश की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब होता है -6 कूलाम। आगे दिया गया है कि 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। हमने बताया कि जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो फाई ई बराबर लगा देना Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 2 × 10 की घात -6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 की घात -12। इसे सॉल्व करने पर घन के संपूर्ण घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा। और इसके अलावा दूसरी बात पूछी, एक फलक से गुजरने वाला, कहाँ से भैया, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब आप एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको आप 1/6 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 6 फलकों में आप एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बाकी Q का मान वही, एप्सिलॉन नॉट का मान वही। ओके, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 7 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 7 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश क्या बोलें, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान भी ज्ञात कीजिए। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है बहुत आपका कल घुमा रहा है, इसमें है कुछ नहीं, इसको समझा देते हैं। इनका कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गौसियन पृष्ठ, ये हमने एक गौसियन पृष्ठ की रचना कर ली, इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गौसियन पृष्ठ है, न्यूमेरिकल नंबर 7। अब कह रहे हैं कि इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, इससे गुजरने वाला बिंदु आवेश के कारण गुजरने वाला पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। आगे ये कहा जा रहा है कि कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें। भैया इसकी त्रिज्या अगर दोगुनी कर दें 20 सेंटीमीटर तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो आप लिखना, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स जो है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। त्रिज्या पर क्या निर्भर कर रहा है, सूत्र में देखिए, केवल आवेश पर निर्भर कर रहा है। तो फ्लक्स जो फाई ई होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः त्रिज्या बढ़ाने पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो वही होगा जो पहले था। कितना था, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कहने का ये मतलब है कि आप चाहे जितनी त्रिज्या बढ़ा दीजिए फ्लक्स उतना ही गुजरेगा, क्योंकि फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। आवेश का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे तब तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, नहीं बदलेगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या पूछी थी, इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। अगर आवेश का मान निकालना है तो मेरी बात को समझिएगा, हम सूत्र लगा देंगे फाई ई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाई ई की वैल्यू रखेंगे 750, क्योंकि फ्लक्स का मान उन्होंने कहा 750। आवेश का मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 × 10 की घात -12। जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आवेश की वैल्यू जो आएगी वो माइनस चिन्ह के साथ आएगी, क्योंकि फ्लक्स आपको ऋणात्मक दिया गया था। सॉल्व कर लीजिए भैया, क्योंकि वैल्यू जब आप निकालेंगे तो जो चीज़ बट्टे में इसके गुणे में ही तो आएगी, -750 × 8.85 × 10 की घात -12। क्यों बराबर इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना गुणे 10 की घात -12, और ये माइनस क्यों आवेश आएगा, कितना आएगा, आंसर में डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, गुणा आप कर लीजिएगा। ये आएगा आपका 6.64 गुणे में 10 की घात कितना आएगा, सॉल्व करने पर पूरा आएगा -9। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा ही करना है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को हमने कहा था हम लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर आपको दिया गया है 10 × 10 की घात -8, 10 × 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर। आगे ये दिया गया है कि तार से 2 मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
r बराबर 2 मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपने एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है। तो वहाँ पर कितना आपने सूत्र प्राप्त किया था, 1/4πε0 है ना, 1/4πε0 2 λ/r आया था। कितना आया था, 2 λ/r। यही सूत्र तो आया था अनंत लंबाई के सीधे आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ पर वही चीज़ है आपका। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹। 2 × लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁸। इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है। आधार समान इसकी घात 1 इसकी घात -8, सॉल्व करोगे -7, तो ये 10⁻⁷ हो गया। बटे में आ जाओ, आर बचा क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। आर की वैल्यू है 2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁻, 9 से 7 घटाओ कितना बचेगा, 2। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। 9 × 10 की पावर कितना भाई, 2। चलिए आगे बढ़ें। इसमें कहीं पर गलती हुई शायद, ये दूरी कितनी दी थी भाई, 2 सेंटीमीटर दूरी दी थी, है ना, मीटर हमने मान लिया है, तो थोड़ा सुधार कर लीजिए। अगर 2 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलोगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और जब यहाँ 2 × 10⁻⁻2 मीटर रखोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कभी छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं, आप सही कर लिया करें। इसमें इतना कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि सर ये गलत हो गया, इंसान हम भी हैं, तो कभी कभी छोटी मोटी जो त्रुटि होती है वो होती क्या, मतलब किताब में जैसे हम सेंटीमीटर लिखा मैंने मीटर लिख दिया, तो मीटर के अकॉर्डिंग हमने आंसर सही लाया है, ठीक है, और आप पूरा उत्तर माला पर ही डिपेंड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों के बीच आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, 1.77 दिया है ना, 1.777 × 10⁻⁻11। मात्रक क्या है आपका, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, आगे दिया गया है कि विपरीत चिन्हों का प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बाहर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आपने प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था सिग्मा/ε0, सिग्मा/2ε0 2 बार परिणामी जोड़े थे तो सिग्मा/ε0 आ गया था। सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए 1.777 × 10⁻⁻11। डेरिवेशन याद होगा तो तुरंत आप चादर के कारण सिग्मा/2ε0 आता था और दोनों प्लेटों के कारण सिग्मा/ε0 आता था, एक प्लेट के कारण भी सिग्मा/2ε0 आया था। याद रखा करो आप लोग, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10 की घात कितना भाई, -12। अब पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो, काट दो भैया, ठीक है, पूरा कट जाएगा। ऊपर 10 की घात -11 है, 10 की घात -11 काटोगे, ये यहाँ पर 10 की घात -1 बचेगा, 10 की घात -1 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 885 दूना 1770 होता है, ये 1777 के करीब है, तो लगभग इसको हम 2 मान सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। चलिए आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, 10, न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक, टोटल 19 न्यूमेरिकल है नई वाली बुक में, तो एक क्लास में 10 न्यूमेरिकल और दूसरी क्लास में 9 न्यूमेरिकल, बस काम खत्म। 10वां न्यूमेरिकल कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ए बराबर कितना दिया, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक, परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आर बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर की बात हो रही है। आगे बात ये कही जा रही है, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन्होंने दे रखी है वो 55 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखी है। आगे ये कहा जा रहा है कि प्लेटों पर वैद्युत आवेश आपको निकालना है, मतलब आपको क्यू की गणना करनी है। ठीक है, हमारे समस्या इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी बताया प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा/ε0 होती है। सिग्मा बराबर होता है Q/A, जो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और बटे में आपका ε0। इस सूत्र को सॉल्व करोगे Q/A हो जाएगा A/ε0। कोई समस्या? तो इन्होंने आवेश की गणना बोली, तो अगर आवेश निकालेंगे तो A/ε0 का गुणा हो जाएगा E × A/ε0। ठीक,
क्यों निकालना है? ई का मान आपको दिया गया है 55 और क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। इसका भैया मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, इसका कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 55 का 5 से गुणा कर लीजिए, 50 25 होता है, मतलब 250 और 25 275, हासिल आया 27। और 55 का 8 से गुणा कर लीजिए, 5 8 40, 440 आएगा। 440 में 27 जोड़ दीजिए, हासिल ये 7 4 तो 6 और ये आपका 467 आएगा, हासिल आपका 46 हो जाएगा। और 55 का फिर 8 से गुणा करोगे, 440, 440 में हासिल जोड़ोगे 46, ये 4 4 8, 486 आ जाएगा। 0.12 अंक आगे है तो 2 अंक आगे लगा दो, गुणे 10 की घात माइनस 12। न्यूमेरिकल में जो आंसर लिखते हैं हम वो दशमलव के 1 अंक तक लिखते हैं, तो चलिए 0.2 अंक आगे और बढ़ा लेते हैं, तो क्यों बराबर आ जाएगा 4.8675 गुणे 10 की घात। 2 अंक आगे बढ़ाओगे तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, माइनस 10 कूलम। आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4.86 लिख दो या 4.9 लगभग लिख दो, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या 5 से बड़ी, ठीक है। और गुणे 10 की घात कितना? माइनस का 10 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने इस चैप्टर के टोटल कितने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए? 10। बाकी बचे आपके इस चैप्टर के 9 न्यूमेरिकल, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।